गुड मॉर्निंग बच्चों ये आपका सिक्स क्लास का साइंस का चैप्टर है। चैप्टर नंबर क्या है हमारा 8। कौन सा है वो? बॉडी मूवमेंट। क्या है? बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है ना, बॉडी मूवमेंट्स का आपका ये चैप्टर है। साफ साफ लिख लेते हैं अब हम, कौन सा है? बॉडी मूवमेंट्स। इसके आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें आपको मैंने इसमें ही क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे और इसको फिर आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। जो हमारे जॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं? बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस में करते हैं? मूवमेंट में। आप खुद देखो कि अपना हाथ हिला के देखो आप। ठीक है ना, जब आपका हाथ आपका जो हैंड है वो कहाँ से मूव कर रहा है? जहाँ पे वो जॉइंट होता है, आपका ये हाथ होता है। ठीक है ना, तो वो कहाँ से मूवमेंट करता है? वो यहाँ से। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आपका जो हाथ है मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जब से आपने एक्टिविटी, जब आपने 8 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी का, तब एक बच्चे ने किया था, यहाँ पे क्या था, एक तख्ता लगा लिया था। किसका? वुड का। ठीक है ना, लकड़ी का गत्ता लगा दिया था उसने यहाँ पे एक, और उसको बांध दिया था यहाँ से। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप जाके मेरा चैप्टर इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसने एक तख्ते से अपना हाथ बांध दिया, तो क्या था, उसके हाथ की मूवमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उसने यहाँ से जो जॉइंट था यहाँ पे, उसने यहाँ पे कोई गत्ता सा लगाया, तो उसका हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा था। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा हाथ का जो मूवमेंट होती है वो क्या है? जॉइंट के कारण ही होती है, ड्यू टू जॉइंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। क्या आ जाएगा? मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्या है हमारा? अ कम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स अ डैश ऑफ द बॉडी। वो बॉडी का क्या बनाते हैं? स्केलेटन। क्या बनाते हैं? स्केलेटन, जिसके हम कंकाल भी कहते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज आप अपनी नोज़ की टिप पे देखो, आपको क्या है, एक मुलायम सा पार्ट दिखाई देगा, वही क्या है? कार्टिलेज। नेक्स्ट क्या है हमारा? बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय। अब कह रहा है कौन से जॉइंट के द्वारा जो आपकी एल्बो होती है वो जुड़ी होती है? कौन सी होती है? हिंज जॉइंट। जैसे आपने पढ़ा भी था आपका ये देखो, आपके इधर आके ये देखो हमारा ये देखो, आप देख सकते हैं ये आपका हिंज जॉइंट होता है। ठीक है ना, इसके द्वारा क्या है, आपकी कोनी की जो एल्बो जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका हैंड होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया। तो ये किससे जुड़ा हुआ? ये जो संधि है, ये जो जॉइंट है, ये कौन सा है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। ठीक है ना, तो ये क्या है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय द हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्या है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग। ठीक है ना, तो क्या आएगा? मसल्स। क्या आएगा? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पुल्स द बोन्स, जो क्या है, बोन्स को पुल करते। जैसे आप अपना अब जब बैठे हैं, आप अपना हाथ को हिला के देखिए, आप अपने हाथ से सिर को छूइए, तो क्या है, आपका जब हाथ बैंड हो रहा है तो क्या है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर वाली आर्म में, जैसे आपकी ये वाली आर्म आपकी ये वाली आर्म होती है, वो क्या कंट्रैक्ट हो रही है, मतलब संकुचित हो रही है, मतलब सुगड़ रही है। ठीक है ना, आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा? मसल। क्या आ जाएगा? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल पुल्स द बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें ट्रू और फॉल्स वाला है, हमें सही और गलत बताना है। क्या है? द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। क्या है? जो मूवमेंट और लोकोमोशन, जो इंसानों की जो मूवमेंट है और एक स्थान से वन प्लेस टू वन प्लेस जाते हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन आपने, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़वाया था, तो आपने 8.1 में टेबल में देखा था कि जो काव होती है उसका जो वो किससे मूव करती है? वो पैरों से करती है। और वो क्या करती है? वो चलती है, वॉक करती है। मनुष्य मतलब ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं? वॉक करते हैं। और जो आपका स्नेक होता है वो क्या होता है? क्राउल करता है। ठीक है ना, तो हम, और जो आपके बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो उड़ती हैं। तो है हमारा क्या हो गया? ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? गलत हो गया, क्योंकि सबका एक तरीके का एग्जैक्टली सेम मूवमेंट या लोकोमोशन नहीं होता। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है? द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। देखो मैंने आपको क्या बताया, आपकी ये नोज़ है, ये आपकी नोज़ है, तो इसका जो टिप है ना,
जो इसका टिप है ये वाला, आप इसको छू के देखिए तो आपको कैसा लगेगा। आप भी छू के देखिए तो कैसा लग रहा है आपको, इस ऐसा लग रहा है इसमें कोई हड्डी ना हो, तो ये ठीक है ना। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें कार्टिलेज जो हार्डर नहीं होती बोन से, ठीक है ना। आप इसको अपने ईयर में देख सकते हैं, आपका ईयर मतलब आपका कान जो होता है यहाँ पे नीचे वाली साइड पे, अभी देखो आप हाथ लगा के तो आपको क्या दिखाई देगा, बहुत ही मुलायम सी चीज़। तो ये भी कौन सा हो गया आपका, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्टिलेज होती है वो हार्डर बोन से नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, फिंगर्स बोन डू नॉट हैव जॉइंट्स। आप कह रहे हैं फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट, ये भी गलत होगा। कैसे समझो, यह आपका फिंगर है, मतलब ये आपका हाथ है, ठीक है ना। हाथ पे ये जो आपकी ये जो दिखा रखी हैं ये क्या होती है, फिंगर। इन पे क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं। अगर आपके हाथ में जॉइंट ना होते तो क्या आप अपनी मुट्ठी को बंद कर पाते, रिस्ट को, फिस्ट को बंद कर पाते, या आप किसी चीज़ को पकड़ पाते? नहीं, क्योंकि वो तो फिर स्ट्रेट ही रहती है बिल्कुल, जैसे रोबोट की रहती है, ठीक है ना। तो क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। ये हमारा सही है। आप समझो कैसे, ये आपकी फोर आर्म क्या होती है, पहले ये समझो। ये आपका चेंज द कलर, ये क्या हो गया हमारा, फोर आर्म। ये वाला पार्ट जो हमारा शोल्डर से जुड़ा होता है, ये यहाँ से जहाँ से एल्बो और रिस्ट तक के जो स्पेस को क्या बोलते हैं, फोर आर्म। अब इसमें क्या होती है, हमारी दो बोन्स होती हैं, एक यहाँ पे एक आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन सही राइट हो गया। नेक्स्ट क्या, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपने कॉकरोचेस पढ़े होंगे, मतलब देखे होंगे अपनी उसमें डेली लाइफ में भी आपने देखे होंगे। वो क्या होते हैं, उनका जो शरीर होता है बिल्कुल स्केलेटन जो होता है उनका बिल्कुल कैड़ा कैड़ा सा होता है, बिल्कुल हार्ड सा होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सही हो गया। हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है, हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो क्या है, पढ़ लेते हैं। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद 1 मोर देन आइटम कॉलम। अगर अब हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है कि कौन इससे मैच हो रहा है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा अपर जो हमारा अपर जो होता है, हमारे कितने जो होते हैं, हमारे दो जो होते हैं, अपर और लोअर। हमारा जो अपर जो होता है वो क्या होता है, इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, मतलब वो क्या होता है, वो मूव नहीं करता। आप खुद देखिए, आप इस टाइम जब आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपना जबड़ा हिला के देखिए, नीचे का आपका हिलेगा, लेकिन जो ऊपर का जबड़ा होता है जो हमारी नोज़ के पास होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। तो इससे क्या मैच हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट क्या है, फिश। फिश क्या होती है, फिश की जो होती है हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, अगर मैं फ़िश बना दूँ, ये क्या है आपकी फ़िश, नॉर्मल सी फ़िश ऐसे ही बनाते हैं हम। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, आगे से और पीछे से क्या होती है, चोंचदार होती है, ठीक है ना, पैनी होती है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीमलाइन, इसी के कारण क्या है, मूवमेंट कर सकती है, स्विम कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, रिब्स। हमारे जो रिब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा दिल होता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब्स। स्नेल, स्नेल क्या होता है, शो वेरी स्लो मूवमेंट। आपने अपने उसमें पढ़ा था, जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें भी क्या आपने जब पढ़ा था, उनकी चाल जो पढ़ी, गेट जो पढ़ा था, उसमें क्या उनकी जो मूवमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है। तो इससे मैच क्या हो जाएगा, हमारा स्नेल हो जाएगा। कॉकरोच, कॉकरोच आपने अभी अभी पढ़ा कि उनके जो क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है ना। तो एक बार हम इसको दोबारा से मैच कर देंगे। क्या है, अपर जो क्या है, इमूवेबल, हमने इसे मिला दिया। फिश क्या होती है, वह स्ट्रीमलाइन बॉडी। नेक्स्ट, और उसके फिन्स भी होते हैं, फिन्स ए और बी दोनों हो जाएगा क्योंकि उनके फिन्स भी होते हैं, ठीक है ना। रिब्स क्या है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। स्नेल की जो मूवमेंट होती है बहुत स्लो होती है। और कॉकरोच क्या है, आउटर स्केलेटन होता है। अब हम इसका मैच देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ से अब आप अपना आंसर जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं। क्या है देखो, अपर जो क्या है, इज एन इमूवेबल जॉइंट। फिश क्या है, फिन्स ऑन द बॉडी एंड हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। जो आपका मैंने बना के दिखाया था, ये जो क्या है, ये वाले ये फिन्स होते हैं इनके, ठीक है ना। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। स्नेल हैव एन आउटर स्केलेटन एंड शो वेरी स्लो मूवमेंट। ये भी हम, इसमें भी वैसे स्केलेटन होता है, आपकी मर्जी, इसमें लिखो चाहे ना लिखो, लिख सकते हैं वैसे। काकरोच जो करते हैं, काकरोच फ्लाई भी करते हैं, और क्या आउटर इनकी स्केलेटन भी होती है। आपने देखा कॉकरोच जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है, रात को दिखता रहता है, या आपने अपने जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था आपने उसमें भी देखा था कॉकरोच को, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
व्हाट इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है वो क्या होता है? देखो, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द होलो स्पेस ऑफ द बोन. This is called ball and socket joint. Ball and socket joint allow the movement in all direction. Example, shoulder and hip can be moved in all direction. अब आप क्या है, आप जब बैठे हैं तो अपना जो शोल्डर है ना उसको मूव करो, वो क्या होगा 380 डिग्री पे, जो 380 डिग्री पे क्या है वो घूम जाएगा, ठीक है ना. और आपका हिप जॉइंट भी हो तो उसको मूव करके देखो, वो भी क्या हो रहा होगा, वो हिल रहा होगा. यहाँ हम इसका डायग्राम देख सकते हैं. इसका डायग्राम आगे है, देखो ये क्या है, ये इसका डायग्राम है जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना. तो ये क्या है, बॉल एंड ये इसको हिंदी में लिखा है वैसे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. ये जो इसकी कटोरी है ये क्या है, इसको हर डायरेक्शन में मूव कर रही है ये, ठीक है ना. हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो फिर से मैं आपको बता दूँगी, लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है. तो इसके बाद हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया. नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, कि जो स्कल बोन की कौन सी जो बोन है वो मूवेबल है, वो कौन सी वो है, वो लोअर जो है कौन सी है, इन स्कल ओनली लोअर जो होता है इस मूवेबल होता है, बस वो ही हिल सकता है. नेक्स्ट क्या है, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, कि हमारी जो एल्बो है पीछे की साइड क्यों नहीं मूव कर सकती. इसका आंसर देखो ये रहा, आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स बिकॉज द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन जॉइंट. क्यों? क्योंकि जो हमारी एल्बो होती है उसमें सिर्फ क्या होता है, जो हिंज जॉइंट ही प्रेजेंट होता है. हमारा ये हाथ होता है, यहाँ पे हमारा जो है हिंज जॉइंट होता है. कौन सा जॉइंट होता है, हिंज. आप इसको इधर की साइड पीछे नहीं मोड़ सकते, आप इसको यहीं पे कर सकते हो, ठीक है ना. तो ये क्या है, हमारा हिंज जॉइंट. जैसे आपका दरवाज़ा होता है, उसकी मूवमेंट करके देखना, वो बिल्कुल आपके हाथ की वो आपके एल्बो की मूवमेंट होगी. अभी उसको करके देखो, ठीक है. तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं सारे, इसको अपनी कॉपी में करो, ठीक है ना. ध्यान से करो. मैंने आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया है, समझाने के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी क्या है आपके पास लिखे हुए हैं. बच्चे आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ.